राहुल गांधी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जैसे भगवान शिव अभयदानी हैं, अभय मुद्रा में रहते हैं, वैसे ही कांग्रेस भी अभय मुद्रा में है और मैंने बिना डरे सच की रक्षा की है, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं। भाई उन्होंने अग्निवीर को लेकर झूठ कहा, उन्होंने अयोध्या को लेकर झूठ कहा। भाई ये कौन सा हिंदू धर्म का कौन सा पाठ पढ़कर आए हैं कि पहले भगवान शिव का नाम लो और उसके बाद झूठ पर झूठ बोलो? नहीं रंजीत जी, आप माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान को रिवाइंड करिए और दोबारा सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि युद्ध के इस दौरान जो अग्निवीर शहीद होते हैं उनको हम 1 करोड़ रुपया राशि देते हैं। जो युद्ध के दौरान शहीद नहीं होते, जैसा अब लोग शहीद हुए हैं हमारे कई भाई और उनके कई आर्टिकल आप न्यूज में देख सकते हैं, तो उनको नहीं मिल रहा है। अगर रक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं तो सदन में नेता प्रतिपक्ष भी सही बोल रहे हैं, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। और अग्निवीर योजना को लेके आप जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने होते हैं, आप उनको युद्ध लड़ते हैं तभी शहीद होते हैं या घर बैठकर शहीद हो जाते हैं। एक मिनट दुष्यंत नागर को बात पूरी करने दीजिए, नहीं दुष्यंत नागर को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ दुष्यंत नागर, कैसे कहलाऊंगा? देखिए आरपी सिंह जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत आसानी से अंतर समझ सकते हैं। युद्ध के दौरान युद्ध घोषित रूप से लड़ा जाता है, युद्ध की एक अपनी परिभाषा है, अपने एसओपीज हैं और उसमें शहीद होने वालों के लिए अलग नियम है। युद्ध भी है अगर और अघोषित युद्ध है, जैसे कि एक आतंकवाद के साथ में हमारा देश जम्मू कश्मीर में व देश के अन्य जगहों पर सामना आतंकवाद का कर रहा है, जो एक अघोषित युद्ध है। उसके दौरान अगर कोई हमारा भाई अग्निवीर शहीद होता है या हुआ है तो क्या उसको वही शहीद होगा, वो शहीद राशि होगा, प्राप्त हुई है, वही सम्मान प्राप्त हुआ है, वही शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ है? इस पे प्रश्न चिन्ह है। और नेता प्रतिपक्ष अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस के जमाने में, क्या कांग्रेस के राज में जो जवान अगर युद्ध में या किसी से दुश्मनों से लड़ाई के दौरान नहीं मारे जाते थे, किसी हादसे में मारे जाते थे, क्या आप उनको शहीद का दर्जा देते थे क्या? और आप उनको शहीदों को मिलने वाली जो रकम होती है, जो मदद होती है, क्या मुहैया कराते थे क्या? मैं आपसे आगे बढ़ के पूछना चाहता हूं कि क्या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, क्या उनको आप शहीद का दर्जा और उस तरह की सुविधाएं देते रहे हैं क्या, जो एक शहीद जवान को मिलता है? देते रहे हैं क्या उसके परिवार वालों को? आपने तो पैरामिलिट्री के लोगों को आज तक कभी नहीं माना कि वो शहीद हैं, और आपने भी जो हादसे में या किसी अन्य वजह से मारे जाने वाले लोग हैं, उनको आपके जमाने में भी नहीं मिलता था। तो अगर इतने बड़ा इंसाफ पसंद हैं आप, तो आपको ये करना चाहिए था। नहीं देखिए, लेकिन फिर पूरी बात का विश्लेषण सही से नहीं हुआ। हाँ, अघोषित युद्ध, आतंकवाद के साथ संघर्ष जो हमारा कई राज्यों में चल रहा है, उसके दौरान शहीद होने वाले जो भी हमारे सैन्यकर्मी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने, जगदीश शर्मा जी की पार्टी ने उनको सदैव शहीद का दर्जा दिया है, उनका मान सम्मान किया है और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। ये मैं कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक अकाट सत्य है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ठीक है, समीर चौहान को भी मैं जोड़ता हूं। समीर चौहान, जहां तक मैं जानता हूं कि यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी जो लोग काम करते हैं, अगर वो भी मारे जाते रहे हैं, किसी शहीद होते हैं, तो उनको उस तरीके की मदद या उनके परिवार वालों को उस तरह की सहायता नहीं मिलती जिस तरीके की सहायता शहीदों के परिवारों को मिलती रही। ये दोहरी नीति जिसका कि सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जिसको लेकर के प्रोटेस्ट करते रहे हैं, जिसका विरोध जताते रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि भाई अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो भाई भेदभाव तो आपके जमाने में भी होता रहा था, उस भेदभाव को क्यों नहीं दूर किया आपने? देखिए, मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में जो आज भाषण दिया है, तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान साथ में लेकर चलने की बात करते थे, आज लोकसभा में हमें नफरत का शोरूम देखने को मिला है। जिस तरीके से उन्होंने वह हिंदू धर्म के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने हर अपने भाषण में हर 10 मिनट के बाद झूठ का सहारा लिया, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान सड़क पर झूठ बोला गया, एक संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस झूठ के सहारे कांग्रेस ने अपनी सीटें 99 तक पहुंचाई है,
उसी आधार पर राहुल गांधी अब संसद के अंदर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि जो झूठ एक बार सड़क पर चल गया है, अब वह संसद के अंदर झूठ चलाना चाहिए। मुझे लग रहा है ये घोर निंदनीय है और उसकी कड़ी भर्त्सना करना चाहिए। संसद के अंदर आपको तथ्यों पर बात करना चाहिए। संसद अगर आप बोल रहे हो तो आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए, पार्लियामेंट के नियमों का पता होना चाहिए। बार बार सत्ता पक्ष से बताया जा रहा था कि राहुल गांधी किस तरीके से संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से कानूनों को अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उस सबको नजरअंदाज किया। और आज मुझे लग रहा है एक विभाजनकारी भाषण था राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया है, देश को तोड़ने वाला, देश में विभाजन पैदा करने वाला, देश को एक किसी दंगे में झोंकने की सुनियोजित साजिश तैयार करने वाला भाषण था। मुझे लग रहा है देश की जनता को इससे अवगत होना चाहिए। डॉक्टर गीता भट्ट भाई, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे पहला भाषण था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी चूंकि एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसमें मजबूत तर्क होंगे, उसके पीछे मजबूत आधार होगा और तथ्य होगा। लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। वो अयोध्या को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो उनकी पार्टी के लोग, कि जैसे अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, भगवान राम हार गए हैं। अखिलेश यादव वहां कहते हैं कि भाई अयोध्या के नए राजा राम अवधेश प्रसाद हैं। ये कौन सी मानसिकता है जो हिंदुत्व को इस तरीके से हीन भावना से देखती है और उसका जब मर्जी जब चाहे उसका अपमान करती है? रंजीत जी, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जी का पहला भाषण था, और क्योंकि वो दो जगह से सांसद जीत के आए थे, तो एक अपेक्षा थी कि एक नेता प्रतिपक्ष के नाते वो एक बड़ा मैच्योर होकर अपना भाषण देंगे, मैच्योरिटी से अपनी बात को वहां रखेंगे। लेकिन ये देख के बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने आज अपने भाषण में हिंदू समाज को बड़ा छोटा महसूस कराने का प्रयास किया है। वो जब अपना भाषण दे रहे थे तो जिस प्रकार से उन्होंने एक आक्रामक भाव रखा, उस आक्रामक भाव में कहीं ना कहीं अपमानजनक भाव को उन्होंने साथ में जोड़ दिया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पहले ये बात कही हुई है कि हिंदू मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। ये वही राहुल गांधी जी, और किस प्रकार से पहले चुनाव में वो चुनावी हिंदू का रूप धारण कर लिया करते थे, वो भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये देखा है। तो आज का उनका जो कहीं ना कहीं जो एक परिपक्वता की एक उम्मीद थी, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जिनको स्थान मिला है, ऐसा भाव भंगिमाओं में उनका जो बॉडी जेस्चर था उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो राहुल गांधी ने चुनावी भाषणों में, चुनावी सभाओं में जिस तरह की बातें की, जिस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाए, भाई उससे लग रहा था कि ठीक है अब चुनाव खत्म हो गया है और अब वो नेता प्रतिपक्ष की बहुत जिम्मेदार कुर्सी पे मौजूद हैं, वहां से अब जो बात करेंगे उसमें गंभीरता होगी और उसमें संजीदगी होगी। लेकिन आज पहला भाषण एक तरीके से निराश कर गया। लोग क्या कह रहे हैं जरा एक बार उनकी भी राय शामिल करते हैं। हमने जो सवाल किया उसके जवाब में लोगों की राय जरा एक बार दिखाइए कि लोगों ने क्या रुझान दिख रहे हैं। हमने सवाल किया था